Hello everyone and good morning students. I am Nandini ma'am. So today I am discussing the anti-malarial drug. स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग कीमोथेरेपी में। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मलेरिया क्या होता है। वैसे तो सारे लोग को पता है मलेरिया क्या है, डेंगू क्या है, लेकिन अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से लेकर के पूरा अंत तक का जानेंगे ऑल ओवर सारी चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि मलेरिया क्या है। Malaria is a mosquito-borne infectious disease. It is naturally transmitted the bite of the female Anopheles mosquito that is infected by the Plasmodium. क्या होता है कि जो हमारी मलेरिया की डिज़ीज़ है वो एक काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, आपको पता ही है। और ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है, जब हमें एक फ़ीमेल एनाफ्लीज नाम की जो मॉस्क्यूटो है वो बाइट करती है तो हमें क्या कहते हैं, इसके थ्रू हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और हमें मलेरिया की डिजीज़ जो है वो हो जाती है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ विच इज़ अ इन्फेक्टेड ह्यूमन, और जो प्लाज्मोडियम डिजीज़ है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआज हैं जिसके कारण जो है हमें मलेरिया की डिजीज़ कॉज होती है। बहुत सारे हैं, तो कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो गया एंड प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। सो रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्लाज्मोडियम जो कि एक तरीके का प्रोटोजोआ है, और फीमेल एनोफिलीज नाम के मॉस्क्यूटो के बाइटिंग से हमारे ह्यूमन में जो है मलेरिया की डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है या फिर अराइज होती है। अब लाइफ साइकिल हम प्लाज्मोडियम की देख लेते हैं कि फर्स्ट में देखते हैं कि फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है उसे उसने जो है हमें ह्यूमन बॉडी को कहीं पे भी उसने बाइट किया, फिर उसने अपने इरेथ्रोसाइट सेल्स जो है रिलीज़ कर दिए हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में उसके सोरोजॉइड्स बनने लगेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं, उसमें देखते जा रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो हमारे मॉस्क्यूटो ने अपना जो स्पोरोजॉइड्स रिलीज़ किए थे वो धीरे धीरे आकर के हमारे ब्लड सेल्स में डिज़ोल्व होने लगेंगे, मिलने लगेंगे। फिर अंदर ये जा कर के प्रोटोजोआ आपस में रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब ये फर्दर रेप्लिकेट करेंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे, फिर जो बन जाते हैं उसे बोलते हैं मेरोजॉइड्स, और ये ब्लास्ट हो जाएंगे। और ब्लास्ट होने के बाद इरेथ्रोसाइट मतलब जो हमारी आरबीसी ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उनमें ये जाके मिक्सअप हो जाएंगे और फिर अर्ली इरेथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे, मतलब एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। और फिर ये होल ब्लड में जा कर के हमारा लेट ट्रोफोजॉइड्स एंड मतलब होल ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएंगे और हमें जो डिज़ीज़ है वो कॉज हो जाएगी और हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो फैल जाएगा। फिर हमें मलेरिया जो है वो मतलब मलेरिया की डिजीज़ कॉज हो जाएगी और हमारी बॉडी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से हमारी सेम लाइफ साइकिल है, ये भी दूसरी लाइफ साइकिल है, चाहे आप उसे समझ लें चाहे आप इसे समझ लें। इसमें भी है कि मॉस्क्यूटो ने बाइट किया और अपने स्पोरोजॉइड्स हमारी ब्लड वेसल्स में रिलीज़ कर दिए, फिर कैपलरीज में उनमें फर्दर ग्रोथ हुई, रेप्लिकेट हुई, और वो एक जगह जा कर के जब ग्रोथ और रेप्लिकेट हुई वो बस्ट हो जाएगी। और फिर ये जो इनके इरेथ्रोसाइट सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड में मिल जाएंगे जा कर के, और प्रोटोजोआज जो है वो अपना इन्फेक्शन बढ़ा देंगे, डिजीज़ हमें कॉज हो जाएगी। सो ये फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल में आप जो भी चाहें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मलेरिया के, कि अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स जब तक नहीं अराइज हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारा मलेरिया का पेशेंट होता है उससे सेंट्रल हेडेक मतलब सर के बीचों बीच दर्द हो जाएगा, सिस्मिक फीवर आ सकता है, मस्कुलर फटीग पेन हो जाएगा, बॉडी में एक स्पाज्म सा होने लगेगा, मतलब कि मसल्स जो है फटीग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पेन होने लगेगा और काफ़ी खिंचाव सा महसूस होगा। इसके साथ साथ आपका बैक में पेन हो सकता है, स्किन में स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, रिस्पायरेटरी के सिस्टम में प्रॉब्लम अराइज हो सकता है आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सके या कफिंग भी हो सकती है। स्प्लीन में इनलार्जमेंट हो जाएगा एंड स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको नोजिया या वोमिटिंग की कंडीशन, बार बार उल्टी आने जैसी समस्याएं देखने को मिल जाए। ये सब सिम्टम्स होते हैं हमारे मलेरिया के। अब हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग। और हाँ, ये तो हमने जान लिया मलेरिया के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग। तो एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी हुई, वो ड्रग या वो एजेंट जो कि मलेरिया को डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़
यूज़ में लाते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज अ एंटी मलेरियल ड्रग। तो उसको हम जानते हैं एंटी मलेरियल ड्रग के नाम से। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो हमने इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया, एक उसका थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन क्या है और एक उसका केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो वन बाय वन अब हम देखते हैं कि जो थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन है उसे हम कैजुअली जो है वो प्रोफाइलैक्सिस या फिर प्राइमरी टिश्यू एंड इसके जो जेनोसाइट्स के से बिहाफ पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द पैरासाइट इन अ लीवर सेल्स एंड प्रिवेंट द इन्वेशन ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स। ये एंड प्राइमाक्विन एंड प्रोग्वानिल ये ड्रग का नाम है, जो कि हम कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी हमारे लीवर सेल्स में हमारे पैरासाइट मतलब यही जो प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआज होते हैं, ये अगर प्रेजेंट है तो ये हमारे स्पेरोथ्राइड सेल्स को मिलने से प्रिवेंट करने से उसके इन्वेशन को रोकते हैं। ये हमारी जो ड्रग काम में आती है वो प्राइमाक्विन एंड प्रोग्वानिल, दीज आर अ ड्रग यूज। अब हमारी सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस जो है, तो सप्रेस द इरेथ्रोसाइट फेज एंड दिस अटैक ऑफ द मलेरिया फीवर कैन बी यूज टू द प्रोफाइलैक्टिस, जिसमें हमारी क्लोरोक्विन एंड प्रोग्वानिल एंड मेफ्लोक्विन ड्रग जो है वो यूज़ में आती है। ये क्या करती है, इरेथ्रोसाइट फेज को सप्रेस कर देती है कि जो भी हमारा मलेरिया का फीवर है वो हमारा प्रोफाइलैक्टिस में जा कर के इंड्यूस ना हो जा सके। अब हम देखते हैं मेनली जो काम में हमारा आने वाला है, ये तो हमारा था थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। इसमें हाँ के एक और बचा रिमेनिंग है कि क्लिनिकल क्योर एंड इरेथ्रोसाइट के हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब हम इनका क्लिनिकल क्योर के हिसाब से करेंगे तो जो हम ड्रग यूज़ करेंगे वो है क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विन एंड एवाक्विन एंड आर्टेमिस्टिनिन ड्रग। ये हमारी जो ड्रग है उन्हें हम क्लिनिकल क्योर के तरीके पे यूज़ करते हैं। और ये ड्रग हमारी बॉडी में करती क्या है, यूज टू टर्मिनेट द एपिसोड ऑफ द मलेरियल फीवर फास्ट एक्टिंग एंड हाई एफिकेसी। ये हमारी बॉडी में मलेरिया के फीवर को इंड्यूस कराने से रोकती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड ना हो सके। और इनकी जो इफिकेसी है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, काफ़ी हाई होती है। मतलब एक बार भी अगर आप इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगी और मलेरिया की डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकती है। स्लो एक्टिंग की जो ड्रग होती है जिनकी इफिकेसी लो होती है, वो ड्रग कौन सी हमारी प्रोगुआनिल है एंड प्राइमेथामाइन है, सल्फोनामाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन। ये भी ड्रग हैं जिन्हें हम अपनी एज ए एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ करते हैं, बट इनकी इफिकेसी भी लो होती है और साथ साथ जो है एक्शन भी, ये मतलब अपना एक्शन शो करने में भी थोड़ा सा टाइम लेती हैं, स्लो एक्टिंग करती हैं। इसके अलावा रेडिकल क्यूरेटिव, ये भी हमारी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो यूज़ होती है। गैमेटोसाइडल्स भी होती है, यानी कि जो भी हमारा प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर चला गया है, अब मॉस्किटो ने बाइट करके उसे ट्रांसमिटेड कर दिया, वो हमारे ब्लड सेल्स में पहुंच चुका और इसके बाद वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रेप्लिकेट कर रहा, ग्रोथ कर रहा है। तो जब उसका गैमेट बन जाएगा तो ये उस गैमेट को जाके किल कर देंगी, मार देंगी, ताकि वो फर्दर आगे ग्रोथ ना कर सके और डिजीज़ स्प्रेड होने से बच सके। तो डिस्ट्रॉय द गैमेटोसाइड्स एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। जो हमारी गैमेटोसाइडल ड्रग्स है ऑब्वियस सी बात है वो प्लाज्मोडियम के गैमेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती हैं, ताकि जो हमारी डिजीज़ है वो आगे स्प्रेड ना हो सके, फैल ना सके और हमारा इन्फेक्शन कम से कम ही हो। इसमें जो हमारी ड्रग यूज़ हो रही है प्राइमाक्विन है, आर्टेमिसिनिन एंड अगेंस्ट द ऑल द प्लाज्मोडिया, क्लोरोक्विन, क्विनिन, जो कि हमारी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हायर एफिकेसी में अपना इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। और प्रोग्वानिल एंड प्राइमेथामिन जो ड्रग है वो प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोजोइट्स, वो स्पोरोजोइट्स के डेवलप होने को रोकती हैं और स्पोरोजोइट के डेवलपमेंट होने से बचाती हैं। इसके हमारा केमिकल के हिसाब से अगर हम अपनी एंटी मलेरियल ड्रग को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें हमारा अमाइनो क्विनोलोइड्स ड्रग आ रहा था। अब हमारे अमाइनो जो क्विनोलोइड्स ड्रग आ रही है उसमें हमारी क्लोरोक्विन आ रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विन आ रही है, एमोडाई क्विनिन ड्रग एंड पायरोनिडीन ड्रग, ये ड्रग हमारी यूज़ हो रही है फॉर अमाइनो क्विनोलोइड्स की कैटेगरी में। इसके बाद अमाइनो क्विनोलाइंस की जो ड्रग है उसमें हमारी प्राइमाक्विन,
कैफिनोक्विन एंड ब्यूनाक्विन ड्रग यूज़ हो रही है। सिंकोना एल्कलॉइड है, मतलब ये ड्रग हमारी सिंकोना बार्क होती है जो अपने को ग्लोसी में पड़ी होगी, उससे ऑब्टेन की जाती है और एज ए एंटी मलेरियल ड्रग ये अपना काफ़ी अच्छी इफिकेसी शो करती है। तो इसे भी हम अपनी एज ए एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसका हम मोड ऑफ एक्शन क्लासिफिकेशन भी आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें क्विनिन एंड क्विनिडीन ड्रग हमारी यूज़ होती है जो कि ऑब्टेन होती है सिंकोना बार्क से। इसके बाद क्विनिन की जो मेथनॉल्स होते हैं उससे हमारी मेफ्लोक्विन ड्रग बनती है एंड जो बिग गुआनाइड्स होती है उसमें हमारी प्रोइग्वेनिल एंड क्लोरोपाइग्वेनिल ड्रग्स हमारी बनती हैं। अब इसके अलावा भी ऐसी ड्रग्स हैं जैसे डाईअमाइनो पायरिमिडीन्स, इसमें हमारी प्राइमेथामीन ड्रग, सल्फोनामाइड, सल्फोडाइजॉक्सिन एंड डेप्सोन यूज़ होती है। टेट्रासाइक्लिन में हमारी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग है। इसके पहले भी स्टूडेंट्स हमने टेट्रासाइक्लिन के बारे में कीमोथेरेपी में पढ़ा है और इसका सारी चीज़ें देखी है कि ये भी एज अ एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक अपना काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसे भी हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी हमें डिजीज़ेस अराइज होती हैं उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं और मलेरिया के केस में भी ये अपना अच्छा सा इफ़ेक्ट हमें शो करती है, तो हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेप्थोलोक्विन में हमारा एटोवाक्विन ड्रग आ रही है एंड सस्टिक्विटरपेनिन में लैक्टोसोन्स में हमारी आर्टेसुनेट एंड आर्टिमेथर ड्रग जो है वो यूज़ हो रही है। सो स्टूडेंट्स, ये था क्लासिफिकेशन हमारा एंटी मलेरियल ड्रग पार्ट 1 का। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल और बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू क्लास।